अभी मुक्तेश्वर आनंद का बिना स्नान किए संगम से वापस चले जाना कई लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनने जा रहा है, खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए, जिनके खिलाफ स्वामी जी बार बार बयानबाजी करते रहे। उन्होंने उनको औरंगजेब तक कहा, इन्होंने कहा कि ये तो संत ही नहीं है, महंत ही नहीं है। अब सुनने में आ रहा है कि चूंकि आदित्यनाथ सरकार पर भी दबाव बना है, तो आदित्यनाथ सरकार के कई बड़े आला अधिकारी लखनऊ के स्वामी जी के पास पहुंचे थे, यानी शंकराचार्य जी के पास पहुंचे थे, और उनको मनाने के लिए उनके सामने कुछ प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन शंकराचार्य जी अडिग हो गए हैं। उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा करके एक उल्टा प्रस्ताव रखा है सरकार के सामने, और उन्होंने कहा है कि अगर इस प्रस्ताव को आदित्यनाथ स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं धार्मिक नियमों का इस्तेमाल करते हुए उनको अहिंदू घोषित कर दूंगा, यानी कि वो हिंदू ही नहीं होंगे। तो उनका प्रस्ताव यही है कि गाय, कई हैं लेकिन उसमें एक सबसे अहम है कि गाय को राजमाता घोषित करें। तो क्या आदित्यनाथ की सरकार गाय को राजमाता घोषित कर पाएगी? इतना आसान नहीं होगा, और नहीं घोषित करते हैं तो आदित्यनाथ को अहिंदू घोषित कर दिया जाएगा। कितना दिलचस्प होगा। जो शख्स हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता रहा है, जो अब तक अपने आप को हिंदू धर्म का प्रबल रक्षक मानता रहा है और उसके चाहने वाले ऐसा मानते रहे हैं, उसी व्यक्ति को कहा जा रहा है कि अगर तुम ये काम नहीं करते हो तो तुमको अहिंदू घोषित कर दिया जाएगा। तो दोनों चीजें देखना दिलचस्प होंगी। क्या शंकराचार्य जी ऐसा कर पाते हैं अगर आदित्यनाथ गाय को राजमाता घोषित नहीं करते तो? और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि योगी योगी आदित्यनाथ गाय को राजमाता घोषित कर पाते हैं या नहीं, शंकराचार्य के प्रस्ताव को स्वीकार कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों काम इतना आसान नहीं होगा।